मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज करते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी हमारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए एक घन का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको घन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आंसर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको घन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो जाए। और आइए आज घन से ही एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग घनाभ के बारे में जानेंगे। तो जाइएगा कहीं मत, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन होगा, यानी घन का आयतन कितना होगा। ऑब्जेक्टिव हो जाने के कारण आपको ऑब्जेक्टिव केवल आप ही के वर्ग से न पूछ करके आपके निचले क्लास से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। चूंकि तैयारी करते वक्त आप लोग अपने सिलेबस का केवल तैयारी करते हैं, पीछे वाला तो छूट जाता है, काफ़ी दिन छूटने के बाद उतना ध्यान नहीं रह पाता है, तो उससे आ जाने पर कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो उस दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो देखिए दिया क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन होगा। तो हमें घन का आयतन ज्ञात करने के लिए घन की भुजा की लंबाई पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। क्या है हमारे पास? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घन का संपूर्ण जो दिया है उसको लिख लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 216 मीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और इसका मान हमारा दे रखा है 216। अब देखेंगे a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आता है। तो 6 इधर गुना में है, तो गुना के अपोजिट होता है क्या? भाग। और इस साइड में गुना है तो इस साइड में आकर के वो भागा में बदल जाएगा। इसको कटाएंगे तो हम देख रहे हैं हमें 21 से सामना करना पड़ रहा है 6 से। तो 6 के पहाड़ा में 21 नहीं है, तो 6 के पहाड़ा में तो 18 है, 6 तिया 18। अब बचा कितना? देखिए यहाँ पर 21 है और हम 18 कर लिए, तो बचा 3, और इधर का 6 उतरेगा तो हो जाएगा 36, यानी 6 छके 36। तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू निकल करके आया 36। अब ए स्क्वायर का वैल्यू है 36, तो हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम इसको ए स्क्वायर करते हैं। देखिए आपको पता होगा 36 कितना का स्क्वायर है? तो 6 का, यानी 6 गुना 6 करने पर 36 आता है। तो हम इसको 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कटा लेंगे तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 6 मीटर, यानी घन की जो भुजा की लंबाई है वो 6 मीटर आ गया है। अब अगर हम इसको ऐसे ना निकालते, इस प्रकार से भी निकाल लेते तो भी 6 आता। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हमारा दे रखा है 36, तो जब हम ए का मान निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा रूट, और ए बराबर 36 का वर्गमूल आपको पता है 6 होता है। तो या तो आप इस मेथड से निकालिए या उस मेथड से निकालिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो घन की भुजा की लंबाई है वो हमने निकाल लिया है, जो कि आया है 6 मीटर। अब हमें निकालना है आयतन। किसका आयतन हम निकाल रहे हैं? तो घन की यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो घन का ही आयतन निकालेंगे। तो घन के आयतन के लिए हम लोग सूत्र क्या प्रयोग करते हैं? ए क्यू, यानी भुजा क्यू। तो हम देख रहे हैं कि हमारा भुजा जो है 6 मीटर आया, तो हम इसको लिख लेंगे 6 मीटर गुना 6 मीटर गुना 6 मीटर। 6 में 6 से कराएंगे 36, और 36 में 6 से कराएंगे तो 216 मीटर। मीटर मीटर ये भी 3 बार गुना होगा, तो ये हो जाएगा मीटर क्यू, क्योंकि आयतन जो है मीटर क्यू यानी घन मीटर में ही आता है। देख लीजिए आपका सारा जो विकल्प है वो भी मीटर क्यू में दिया है, 144 मीटर क्यू, 216 मीटर क्यू, 196 मीटर क्यू, 212 मीटर क्यू। तो हमारा तो 216 निकल के आया, यानी जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा 216 मीटर क्यू, यानी विकल्प बी। तो भाग्यवश संयोगवश 216 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और इसका आयतन भी है। ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 216 दिया है तो 216 आ गया। तो आप लोग ये मेथड मत लगा लीजिएगा कि जो यहाँ पर आता है वही यहाँ आएगा, ये कभी नहीं होगा। ये संयोगवश हो गया, क्योंकि यहाँ 6 स्क्वायर होता है और 6 उसका भुजा भी आ गया था। अगर 8 निकल करके आता तो डिफरेंस
जरूर होता। तो आइए अब हम लोग घनाभ के बारे में जानेंगे। तो हम घनाभ के बारे में जानने से पहले तो हमें जानना होगा घनाभ होता कैसा है, उसमें क्या फॉर्मूले होते हैं, उसमें क्या दिया रहता है। घन में तो हम लोग भुजा की लंबाई से ज्ञात कर लिए, क्या उसमें भी भुजा होता है या लंबाई चौड़ाई होता है या त्रिज्या होता है। तो उसको जानने से पहले घनाभ के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने से पहले तो हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो आइए पहले हम लोग घनाभ एक बना के देखते हैं कि घनाभ कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को एक घनाभ बना करके दिखा रहा हूँ कि घनाभ होता कैसा है, और आप लोग बनाना भी सीख जाएंगे। अगर आता है तो ठीक ही है, नहीं आता है तो आज आप जरूर सीख लेंगे। देखिए घनाभ कैसे बनाया जाता है। इसको यहाँ मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये हमारा बन के तैयार हो गया घनाभ। इसको क्यूबोर्ड बोलते हैं। घन को बोलते हैं क्यूब, तो इसको बोलते हैं क्यूबोर्ड। तो हमारा ये बन के तैयार हो गया घनाभ। अब देखिए घनाभ में हम देख रहे हैं घन में जो सब उसका साइड बराबर होता था। तो ये जो हमारा घनाभ है ये कैसा आकृति है, तो ये बुक देखिए आप, ये जो आपका बुक दिख रहा है ये हूबहू घनाभकार है। ठीक, ये बुक हो गया। या आपके लिए मैं एक डब्बा दिखा दे रहा हूँ, आपके घर में ऐसा डब्बा होगा, ये डब्बा हो गया। या हमारे घर में चबूतरा होता है, हमारे घर में मैच बॉक्स होता है, सलाई जिससे हम लोग आग जलाते हैं। देखिए ये ऐसा ही घनाभ होता है। तो इसको हम ऐसे देखें तो इसमें कितने सतह हैं, तो देखिए ये कितने सतहों से मिलकर बना है। एक इसका ऊपर का सतह और एक नीचे का सतह, कितना हो गया, दो, ऊपर और नीचे तो दो। और देखिए इसके इस साइड यानी आगे और पीछे भी दो, तो दो और दो कितना हो गया, चार। और इसके दाहिने और बाएं भी, तो दाएं और बाएं मिलकर के दो, तो टोटल हो गया दो इधर से, दो इधर से, चार और दो इधर से, कितने सतह हो गए, छः। तो इसमें अगर सतह हमें जानना हो तो सतह कितने हैं, तो 6। अब इसमें हमें जानना हो कि इसमें भी कोण कितने हैं, यानी किनारे, कोण कितने हैं, शीर्ष, इसमें शीर्ष कितने, तो देखिए शीर्ष ये होता है जहां पर ये तीन रेखाएं आकर के मिल रही हैं, तो ये शीर्ष होता है। तो मैं आपको घन में भी बता चुका हूं। तो देखिए शीर्ष है हमारा ये। तो टोटल कितने शीर्ष हैं, दो और दो, चार, यानी चार नीचे तो चार ऊपर भी। किनारे वाला काउंट हो गया हमारे नीचे के साथ ही। अगर आप लोग काउंट कर रहे ठीक से, देखिए 1 2 3 4, चार यहाँ तो चार ऊपर भी, चार और चार कितना हो गया, टोटल 8। ये वाला भी हमारा काउंट हो चुका है ऐसे में। अब आते हैं सतहों की संख्या। सतह तो हो गया, चूंकि सतह और शीर्ष हमारा हो चुका है, तो हम किनारों की संख्या देखते हैं, यानी फलकों की संख्या। तो इसमें भी इसको गिनने के लिए देखिए 1 2 3 4, जब 4 इधर से तो 4 इधर से, कितना हो गया, 8। देखिए कैसे, एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक, एक, और एक ये 2, और एक ये ऊपर का 3, और ये वाला 4। तो जब 4 आगे से है तो 4 पीछे से भी होगा, 1 2 3 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8। और देखिए एक ये वाला 9, और एक नीचे वाला 10, और ये एक 11, और एक नीचे का 12। तो इसमें हो गया किनारों और सतहों की संख्या हमने जान ली इसकी। तो आइए अब इसका कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो घनाभ में क्या होता है, देखिए घनाभ में होता है लंबाई, ये हमारा हो गया लंबाई, जिसे हम L से दर्शाते हैं लेंथ, और ये हमारा हो गया चौड़ाई, जिसे B से दर्शाते हैं ब्रेड्थ, और ये हमारा हो गया ऊंचाई यानी हाइट। तो हम इसमें LBH का कॉम्बिनेशन लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब आइए घनाभ में क्या क्या सूत्र हमें चाहिए जिससे कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, तो उसके लिए ही हमें जानना है। तो इसमें किस किस सूत्र से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सबसे तो पहले हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुना लंबाई। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे इसके आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन यानी इसका वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन हमारा हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घनाभ का आयतन होगा। और हमें घनाभ का विकर्ण का सूत्र जानना होगा। घनाभ के विकर्ण यानी डायगोनल, घनाभ के विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये तीन सूत्र से महत्वपूर्ण है, तीनों सूत्र अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इनसे ही हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि इस प्रकार होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो इससे तो कम ही प्रश्न अभी तक आए हैं 9 के बराबर। यही तीनों फॉर्मूला ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ज्ञान रहने से उसका कहीं ना कहीं हमें उपयोग करना होता है, उसका फायदा जरूर मिलता है। तो ये तो हो गए हमारे सारे फॉर्मूले। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए एल बराबर हमारा घनाभ की लंबाई हो। तो प्रश्न पूछेगा कि दिए हुए एक घनाभ में जिसकी लंबाई मान लीजिए 4 मीटर है, चौड़ाई उसकी 6 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है या 5 मीटर है, कुछ भी मान दे सकता है, 5 मीटर है। एक घन है जिसकी एक घनाभ है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक ही से हम सब निकाल के दिखाते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाएंगे सूत्र, मैंने आपको अभी बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आप सूत्र लगाएंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हम इसमें मान रखेंगे 2 इंटू एल, तो एल का मान हमारा दे रखा है 4 गुना बी का मान है 6 प्लस बी, फिर बी का मान रखेंगे तो बी का मान यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, एच हमारा है 5, फिर है एच एल, एच का मान 5 और एल का मान 4। टोटल हमने लिख लिया। अब इसको अंदर गुना करा लेते हैं। तो 4 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 24 और 6 में 5 का होगा 30 और 5 में 4 का होगा 20। ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। तो 2 गुना, अब कोष्ट को हटाएंगे सारा को ऐड करके, तो 30 और 20 50 और 24 तीनों को जोड़ेंगे तो 74। ठीक से फिर से देख लेते हैं, 30 और 20 को ऐड किए तो आ गया 50 और 50 में जब 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 74। अब इसको गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 सते 14, 148 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसी पे हमें आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यही हमारा पूछ देता कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है क्रमशः 4 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो आयतन के लिए हमें सिंपल क्या करना है कि एल बी एच का फॉर्मूला लगा देना है, आयतन यही होता है। तो 4 गुना 6 गुना 5, ये सिंपल है आयतन इसका। 4 में 6 से कराएंगे 24, 24 में 5 से कराएंगे 120 आयतन आता है मीटर क्यू में। तो मीटर क्यू लिख दिया। अगर सेमी दिया रहता तो सेमी क्यू में आता। तो ये हमारा हो गया आयतन। अब कभी कभी आपसे घनाभ के विकर्ण के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताएं। तो मान लीजिए हमारा घनाभ का लंबाई दे दिया है 2 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 6 मीटर और विकर्ण की लंबाई पूछे तो हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होगा हिंदी में लिखा हुआ, थोड़ा लंबा चौड़ा, जैसे कि क्वेश्चन में लिख के आता है बेसिकली ऐसे दे दिया रहेगा
जैसा कि आपको इतना लंबा चौड़ा दिखता है, प्रश्न देखने में ही डर लगने लगता है कि शायद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। ऐसे देगा कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर है। तो इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 4 विकल्प दे देगा। विकल्प कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 7, यहाँ दे दिया डी में 9। तो हम अपने से लिख रहे हैं नन। नन इसलिए लिख दें कि शायद आंसर 9 भी आए तो उसमें हम नन में चले जाएंगे, क्योंकि चेक तो किए नहीं है। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण के लिए हमारा सूत्र होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो हम देखेंगे एल हमारा कितना है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है तो बी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर करना है तो एच का मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे इस होता क्या है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। टोटल को अगर ऐड करते हैं तो 4 और 9 13, 13 और 36 49, और 49 का वर्गमूल आता है 7। तो घनाभ का विकर्ण कितना आ गया? 7 मीटर। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे विकल्प में है सी में, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 7 मीटर। तो ऐसे हम घनाभ से आए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि जिसमें घन और घनाभ दोनों से रिलेटेड कुछ शब्द हैं और उससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक 6 मीटर भुजा वाले एक दो 6 मीटर भुजा वाले घन को जोड़कर, जोड़ना है तो एक से तो होगा नहीं, तो दोनों करना पड़ेगा। 2 6 मीटर भुजा वाले घन को जोड़कर एक नया घनाभ बनाने पर उसका आयतन बताएं। आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा, ज्ञात करें। कुछ भी दे सकता है प्रश्न। तो हम देखेंगे हमारा प्रश्न है 2 6 मीटर भुजा वाले घन को जोड़कर एक नया घनाभ बनाया जाता है, और तो जो नया घनाभ बनाया जाता है उसका आयतन कितना होगा और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 2 घन को जोड़ा जा रहा है जिस घन की भुजा की लंबाई दी हुई है 6 मीटर। तो हम घन बना लेते हैं। घन को जोड़ेंगे कैसे, तो इसको फिगर से आप समझिएगा। ये मान लीजिए कि एक हमारा घन हो गया जिसकी भुजाएं 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर हैं, और ऐसे 2 घनों को जोड़ना है। तो एक और घन हो गया जिसको हम इसी में जोड़ लेते हैं। तो ऐसे जोड़ेंगे, 2 घनों को रखेंगे तो ऐसे ही तो जोड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 2 पुस्तक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ऐसे ही ना जोड़ेंगे, ऐसे। इन दोनों का मोटाई एक जैसा नहीं है क्योंकि इसलिए ठीक नहीं दिख रहा है। तो 6 और 6 वाले को जोड़ दिए तो इसका भी सारा 6 है। तो अब देखिए ये घनाभ के शेप में आ गया। ये सिंगल है तो घन के जैसा दिख रहा है, और अगर डबल कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो घनाभ जैसा दिख रहा है। तो अब हमें इसमें यहाँ पर तो घन की भुजा 6 मीटर पता है हमें, लेकिन हमें घनाभ की भुजा पता करनी है। तो एल बराबर हम देखेंगे कि अब इसका लंबाई जो है 2 घन हो जाने के कारण डबल हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक अब इसकी लंबाई है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 6 ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो एल हमारा हो जाएगा 12 मीटर। अब हम देखते हैं कि क्या इसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुआ है, तो नहीं, ऊंचाई तो जितना था उतना ही रहेगा। चौड़ाई में कोई परिवर्तन हुआ है, तो चौड़ाई में भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, केवल लंबाई बढ़ेगा क्योंकि दोनों को जब हम जोड़े हैं तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो इसलिए इसका लंबाई हमारा बढ़ गया, लेकिन उसका ऊंचाई सेम रहेगा, यानी 6 मीटर। ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही सेम रहेंगे, केवल इसका लंबाई में हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आया है। तो हमारा एल भी निकल गया, बी भी निकल गया और एच भी निकल गया। तो इनके निकल जाने के बाद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पहले निकालना है आयतन यानी कि वॉल्यूम।
तो आयतन के लिए हम घनाभ में सूत्र लगाते हैं LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हमारा दे रखा है 12, चौड़ाई दे रखा है 6, ऊंचाई दे रखा है 6। अब हम गुना करते हैं तो 12 गुना 6 गुना 6 यानी 12 छक 72, और 72 में 6 से गुना कराना है तो यहाँ करा लेते हैं ऐसे। 72 में 6 से कराएंगे तो 6 दूनी के 12 की 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कि 432 मीटर क्यू। आयतन है तो आयतन हमारा मीटर क्यू में आता है। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं आपके लिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें मान रखेंगे 2, L का मान 12 है तो 12, B 6, फिर B 6 गुना H का मान 6, H का मान 6 और L का मान देखिए 12 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि इसे बनाने के बाद आता कितना है। तो 2 इंटू 12 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72, 6 में 6 का कराएंगे तो 36, फिर 12 में यहाँ 6 में 12 सो रहा है तो फिर आएगा 72। अब टोटल को ऐड करेंगे तो 72 और 72 हो जाएगा ये तो 144, और 144 में 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 की 0, 4 3 7 1 8 और 1 8, 1 की 1, यानी 2 गुना 180 तो 18 दूनी 36 और यहाँ एक 0 है यानी 360 मीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो आता है वर्ग मीटर में यानी मीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज सीखा कि घनाभ से आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों के लिए घन कराने के बाद घनाभ भी करा दिया। उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए वृत्त से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, वृत्त अर्धवृत्त, उसका भी मैंने वीडियो आप लोगों को डाल दिया है। तो आप लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में अच्छे से तैयारी कर सकें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो डेली क्या मतलब कि डालता आ रहा हूं, और आप लोगों को आसानी हो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। न केवल आप उसका टिक लगाएं बल्कि विश्वास के साथ टिक लगाएं, बना कर के साथ उस क्वेश्चन को मार्क करें, क्योंकि अब हमारा विकल्प आ रहा है ऐसे A B C और यही है हमारा D। तो टिक लगाने के लिए तो किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अगर बना करके लगाएं तो वो हमारा 100% सही होगा और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मैं बना करके आया हूं तो सही होगा। तो मान लीजिए हमारा B हुआ, तो B को ऐसे कलरफुल कर लेंगे। किस पेन से, उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है, कोई भी पेन का रंग वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं हम, या तो ब्लैक यूज करेंगे या ब्लू यूज करेंगे, और इसको अच्छे से फिल करेंगे, अच्छा से भरेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।